हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अब हम HTML के उन टेक्स्ट को मास्टर करेंगे जो आपके प्लेन टेक्स्ट को एक रिच कंटेंट में बदल देंगे। हमने पिछले वीडियो में काफ़ी टैग्स देखे थे, एग्जांपल के तौर पे पी टैग, इसके बाद जो है हमने HR टैग देखा था, फिर हमने H1 से लेकर H6 तक जो हेडिंग टैग्स होते हैं वो देखे थे। अब हम इस वीडियो में फोकस करेंगे आगे के टैग का, जिसका नाम है एक बी टैग। बी फॉर बोल्ड टैग होता है, जो कि हमारे कंटेंट को बोल्ड कर देता है। यहाँ पे मैं बोल्ड टैग के अंदर लिखूंगी बोल्ड टेक्स्ट। अब देखते हैं ब्राउजर पे इसका आउटपुट किस तरीके से शो होगा। तो आप देख सकते हैं कि ब्राउजर पे जो मैंने बोल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ था वो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। इसके बाद इसी की तरह बोल्ड टेक्स्ट की तरह एक और सिमेटिक टैग होता है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है बेसिक हम तब यूज़ करते हैं जब टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस शो करवानी होती है, ताकि सर्च इंजन उसे समझ सके, तब स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं। इसी तरह हम इसके अंदर स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर एक कंटेंट दे देते हैं, स्ट्रॉन्ग इट जस्ट लाइक अ बोल्ड टेक्स्ट और अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। अब देखते हैं ब्राउज़र पे इसका आउटपुट किस तरीके से शो होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले बी टैग का यूज़ करा था जिसमें बोल्ड टेक्स्ट लिखा था। इसके बाद मैंने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करा था जिसमें स्ट्रॉन्ग इज जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग वर्ड लिखा था। दोनों ही जो है वो सेम तरीके का आउटपुट शो कर रहे हैं, बट स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ तब करते हैं जब इंपॉर्टेंट शो करनी हो। अब इसके बाद यदि मैं चाहती हूँ कि मैंने जो बोल्ड टैग के अंदर जो लिखा हुआ है बोल्ड टेक्स्ट और स्ट्रॉन्ग इज जस्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, मैं चाहती हूँ उन दोनों के बीच में एक लाइन का गैप हो, तब मैं यूज़ करूँगी BR टैग। BR टैग ब्रेक लाइन होता है जो कि कंटेंट को दूसरी लाइन में शिफ्ट कर देता है। इसके बाद हम चेक करेंगे इसका ब्राउज़र पे आउटपुट किस तरीके से दिखता है। तो आप देख सकते हैं पहले बोल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है एक लाइन में, फिर जस्ट उसी के नेक्स्ट लाइन में जो है स्ट्रॉन्ग इज जस्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग वर्ड लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो पॉसिबल हो पाई हैं वो हो पाई हमारे BR टैग के कारण। अब नेक्स्ट टैग जो हम देखेंगे वो रहेगा प्री टैग। तो हमने देखा था कि बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग इनके बीच में यदि हमें दूसरी लाइन में चाहिए तो हमें जो मेनली BR टैग का यूज़ करना पड़ रहा है। बट यदि हमारे पास लार्ज कंटेंट होगा तो हम कितनी बार BR टैग का यूज़ करेंगे। तो इससे बचने के लिए हमारे HTML में एक और टैग होता है जिसका नाम है प्री टैग, जिसका जो काम होता है वो बेसिकली जिस तरीके से हम या फिर यूज़र कोई भी जैसा डेटा लिखता है कोड एडिटर में, वैसे ही CMS डिस्क्राइब होता है हमारे ब्राउज़र पे। जो प्री टैग होता है उसका फुल फॉर्म होता है प्री फॉर्मेटिंग। तो जैसा आप डेटा लिखोगे जस्ट वैसा ही आउटपुट आपको देखने को मिलेगा ब्राउज़र पे। तो यहाँ मैं एक रॉ डेटा लिख देती हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। जस्ट यहाँ पे मैंने हेलो माय नेम इज़ मानसी राजपूत, आई एम वर्किंग एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके आगे जो मैं लिख रही हूँ वो है lorem टेक्स्ट, जो कि एक रॉ डेटा है। यहाँ पे मैं कुछ स्पेस और कुछ जो है लाइंस चेंज करूँगी और देखूँगी कि किस तरीके से मेरा ब्राउज़र जो है इस चीज़ का आउटपुट देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बीच में कुछ स्पेस दे दिया है और लाइन भी चेंज कर दीजिए। अब मैं देखूँगी कि इसका आउटपुट कैसा आता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जिस तरीके से जिस स्पेस में जिस लाइन में मैंने जो डेटा लिखा था सेम वही मेरा ब्राउज़र पे शो हो रहा है। तो ये चीज़ आपका प्री टैग करता है और बाकी टैग नहीं करते। तो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट जो ले रहा होता है लाइनिंग, वो स्पेसिंग और जो हमारा नेक्स्ट लाइन होती है उसको काउंट नहीं कर रहा होता है। तो उससे बचने के लिए हम प्री टैग का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टैग होते हैं वो होते हैं इटैलिक, यानी टेढ़ा करना। तो सिंपली आई टैग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर टेक्स्ट पर जोर देना है यानी एम्फेसाइज ऐड करना है तो हम EM टैग का यूज़ करते हैं। जो आई सिर्फ स्टाइल चेंज करता है जबकि EM सिमेटिक मीनिंग ऐड करता है। तो ये थे हमारे दो और टैग जो कि वर्ड को इटैलिक फॉर्म में लिख रहे होते हैं। चलिए इनका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पे किस तरीके से शो होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इटैलिक जो आई टैग में लिखा था वहाँ पे इटैलिक टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा आया है और जो हमने EM टैग यूज़ करा था वो भी सेम आउटपुट दे रहा है। अब इसके आगे मैं BR लगा देती हूँ ताकि वो जो है सेकंड लाइन में आ जाए। तो आप देख रहे हैं सेकंड लाइन में आ चुका है। अब जो नेक्स्ट टैग हमारे पास आने वाला है वो हम टैग यूज़ करेंगे मार्क टैग। मार्क टैग बिल्कुल हाइलाइटर पेन की तरह होता है जो कि चीज़ों को हाईलाइट करने में यूज़ करते हैं जिससे कि यूज़र का ध्यान तुरंत जाए। और तो हम यूज़ करते हैं मार्क टैग जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड येलो कर देता है
कभी कभी हमें कॉपीराइट्स या डिस्क्लेमर के लिए टेक्स्ट को छोटा चाहिए पड़ता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल टैग। स्मॉल टैग्स वर्ड्स को बिल्कुल छोटा कर देता है। तो यहाँ पे मैं स्मॉल टैग भी लगा लेती हूँ और साथ में जो है एक और टैग बताते हैं जिसका नाम है डिलीट टैग। डिलीट टैग बेसिकली जो है डेल टैग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एग्जांपल के तौर पे जैसे कि अगर कोई पुरानी प्राइस को कट करके नई प्राइस दिखानी है तो हम डिलीट टैग का यूज़ कर लेते हैं, जो कि वर्ड को बीच में से कट कर देता है, एक लाइन खींच देता है वर्ड के बीच में से। तो अब हम इन तीनों का आउटपुट देखेंगे हमारे ब्राउज़र पे किस तरीके से दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने मार्क में लिखा था वो हाईलाइटेड हो चुका है, जो मैंने स्मॉल टेक्स्ट में लिखा था वो टेक्स्ट स्मॉल आया है। इसके अलावा जो मैंने डिलीट वर्ड में लिखा था वो डिलीट टैग आया। इसके अलावा नेक्स्ट जो टैग हम देखेंगे इन सभी के बीच में मैं थोड़ा BR लगा देती हूँ ताकि वो जो है नेक्स्ट लाइन में शो करे, जिससे कि हमारा ब्राउज़र पे आउटपुट थोड़ा अच्छा और क्लियर दिखे, जो कि अंडरस्टैंडेबल हो। तो यहाँ पे मैंने सब में BR लगा दिया। इसके बाद देखते हैं, हाँ ठीक है, आप देख सकते हैं कि सारी जो है नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट शो हो रहे हैं ब्राउज़र पे। अब जो हम नेक्स्ट टैग यूज़ करेंगे वो होगा हमारा सब टैग और सुपर टैग। सब मतलब होता है सब स्क्रिप्ट टैग, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास H2O का फॉर्मूला होता है जिसमें हम H लिखते हैं, 2 जो है नीचे लिखा जाता है और फिर O लिखते हैं। तो इस प्रकार के जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं उसके लिए हम सब स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो होता है एक सुपर स्क्रिप्ट होता है, जैसे आपने सुना होगा A⁻² + B⁻²। तो इस तरीके के जो फॉर्मूला होते हैं जिनमें पावर्स चढ़ी जाती है, तो उसके लिए हम SUP सब टैग यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पर मैं एक बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला लिख रही है जिसमें A² + B² = यहाँ पे बहुत लंबा फॉर्मूला हो जाएगा, तो मैं उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क यूज़ कर देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। तो मैंने बेसिकली फॉर्मूला जो लिखा हुआ है A² + B² लिखा हुआ है। तो जो मैंने 2 दिया है वो कुछ इस तरीके से ब्राउज़र में आउटपुट शो कर रहा। आप देख सकते हैं जो मैंने सब स्क्रिप्ट लगाया था वो 2 नीचे आया और जो मैंने सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करा था वो पावर चढ़ा रहा है A² और B²। तो अब हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने जो जो टैग देखे हैं। हमने हेडिंग टैग देखे था, टाइटल देखे थे, H1 से लेके H6 तक हेडिंग देखे थे, पैराग्राफ टैग दिखा था, HR टैग दिखा था, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग टैग, बोल्ड टैग, BR टैग देखा है, प्री देखा, इटैलिक जो कि इटैलिक कर देता है, इसके बाद एम्फेसाइज टैग देखा, नेक्स्ट मार्क टैग देखा, स्मॉल, इसके बाद डेल टैग, देन सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ये सारे टैग्स हमने इस वीडियोज़ में सीखे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मानसी राजपूत साइन ऑफ।